इसलिए हमें लगा कि आपके बीच आकर सेठ के नाम संदेश पढ़ना चाहिए। गोदी सेठ को बताना बहुत जरूरी है कि वो बिजनेस करे, खूब बिजनेस करे, मगर इस लोकतंत्र का बिजनेस ना करे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए। लोकतंत्र के साथ मजाक करने वाली भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने सबक सिखा दी है। वहां पर आम आदमी पार्टी का एमसीडी में कब्जा हुआ है। सत्ता की चाबी जनता ने उन्हें सौंपी है और भाजपा की इस बड़ी हार पर देश के मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने कड़ा संदेश मोदी और गोदी सेठ के नाम दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दिया है कि लोकतंत्र के साथ बिजनेस करने की कोशिश ना करें और ना जनता को आप चवन्नी छाप समझें। आप मीडिया को खरीद सकते हैं, पत्रकारों को खरीद सकते हैं, ये सब बिक सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं खरीदा जा सकता है। रवीश कुमार ने सख्त लहजे में संदेश जो दिया वो आज जो नतीजे आए हैं उस पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो सबसे पहले रवीश कुमार ने यही कहा कि जब सेठ राष्ट्र को जेब में लेकर घूमना शुरू कर दे तो राष्ट्र के नाम संदेश सुनना बंद कर दीजिए और सेठ के नाम संदेश सुनाना शुरू कर दीजिए। आइए सुनते हैं वो हिस्सा रवीश कुमार क्या कह रहे हैं। अभी तक आप राष्ट्र के नाम संदेश सुना करते थे। जब किसी को लगे कि सेठ देश को अपनी जेब में रखने लगा है तब राष्ट्र के नाम संदेश सुनना बंद कर दीजिए, सेठ के नाम संदेश सुनाना शुरू कर दीजिए। तो सुना आपने, रवीश कुमार का मैसेज दोनों पक्षों के लिए है। जैसा कि आज आपने देखा कि दिन भर गोदी मीडिया को यह उम्मीद थी कि नतीजे में उलटफेर हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेगी। जो बीजेपी वाले जो दावा कर रहे हैं एमसीडी चुनाव में, वहां पर जीत तो भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी। तमाम गोदी पत्रकार लगे हुए थे इस काम में, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की जीत एमसीडी में नहीं हो पाई। इसलिए रवीश कुमार की यह बातें, सेठ के नाम संदेश, काफी प्रासंगिक है। आपको हम अगला हिस्सा सुनाते हैं जब रवीश कुमार ने यह कहा कि आप लोकतंत्र का बिजनेस ना करें, आपको जो करना है करें, लोकतंत्र का बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि एक वक्त था जब इस देश के सेठ अपने बिजनेस को घाटा में रखकर भी देश के साथ कभी अन्याय होने नहीं देते थे, लेकिन कहते थे कि जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा इसलिए लोकतंत्र का बिजनेस ना हो, ये याद रहे। सुनते हैं रवीश कुमार ने क्या कहा। इसलिए हमें लगा कि आपके बीच आकर सेठ के नाम संदेश पढ़ना चाहिए। गोदी सेठ को बताना बहुत जरूरी है कि वो बिजनेस करे, खूब बिजनेस करे, मगर इस लोकतंत्र का बिजनेस ना करे, सूचनाओं का धंधा ना करे, ये याद रखे। गोदी सेठ अपनी दौलत से इस देश की शान को चमकाए, कोई हर्ज नहीं है, मगर उसकी शान से खिलवाड़ ना करे, जनता देख रही है। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने इसमें खूब ताकत लगाई। प्रधानमंत्री मोदी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने तो जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, जिनका थोड़ा सा भी चेहरा महत्वपूर्ण था, सबको लगा दिया काम पर कि दिल्ली एमसीडी जिता कर दिखाओ। इसलिए पुनीत कुमार सिंह ने ट्वीट किया, अपने स्क्रीन पर देखिए, उसमें लिखा हुआ है, दिल्ली में बीजेपी ने 5 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री, 50 सांसद, ईडी, सीबीआई सबको लगाया। उसके बाद भी वो केजरीवाल को नहीं हरा पाए। अमानतुल्लाह खान का यह संदेश पुनीत कुमार सिंह ने शेयर किया है। यह इसलिए जरूरी है इस बात को समझना कि एमसीडी लोकल बॉडीज इलेक्शन है। 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और जहां जहां इनके पास सत्ता नहीं है वहां ये लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़ने, खरीद फरोख्त करने का इन पर गंभीर आरोप लगता रहा है। ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा वही गोदी सेठ देता है क्या उन्हीं पैसे के साथ ये सब खेल हो रहा है? जनता के पैसे के साथ मजाक हो रहा? ये सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछे थे। एमसीडी चुनाव में जब ये नतीजे आए हैं तो गोदी मीडिया लगातार चीख रही थी कि किसी भी एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आ ही जाए, सत्ता बच ही जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद राग अलापा गया कि कुछ भी हो जाए, मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और इसके लिए आंकड़े भी निकाल लिए गए
कि एलजी जो है कुछ पार्षद को मनोनीत करेंगे। इसके बाद जो फॉर्मूला निकाला गया कि अगर बहुमत की स्थिति नहीं होती है तो इससे बीजेपी जो है कांटे की टक्कर में आगे निकल सकती है। ये सारे फॉर्मूले फेल हुए, बहुमत आम आदमी पार्टी को ही आई। रवीश कुमार ने इसलिए फिर से कहा, मुझे यह वीडियो इसलिए बनाना पड़ा है कि सेठ को यह पता चले कि वो जनता को चवन्नी नहीं समझे, जनता सब समझती है। आप ये वीडियो देखिए रवीश कुमार ने क्या कहा है। इसलिए आज का वीडियो बनाना पड़ा, बताने के लिए कि गोदी सेठ भारत की जनता को चवन्नी ना समझे। मीडिया और पत्रकार बिक सकते हैं लेकिन जनता को कोई नहीं खरीद सकता। क्या दिन थे जब हमारे सेठ अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव डालते थे कि जनता का दमन मत कीजिए, कांग्रेस और प्रेस से बैन हटा दीजिए, मगर अपने बिजनेस को इसके लिए उन्होंने खतरे में डाल दिया। मगर आज हम कहां पहुंच रहे हैं, यही याद दिलाने के लिए था सेठ के नाम संदेश। तो सुना आपने रवीश कुमार का यह वीडियो कितना रिलेट कर रहा है। उन्होंने जब सेठ के नाम संदेश जारी किया तो इस संदेश में मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र को भी खरीदा जा सकता है, जनता को बरगलाया जा सकता है, इस देश में विधायकों की कीमत लगाई जा सकती है, पार्षदों की कीमत लगाई जा सकती है। उन तमाम लोगों को रवीश कुमार ने संदेश दिया। इसके साथ ही साथ मीडिया घराने को भी कड़े संदेश दिए। जो टीवी चैनल पर अब आप मीडिया देखते हैं, एक तो चीख चिल्लाकर हिंदू मुसलमान करने वाली मीडिया होती थी जो कि गोदी सेठ के इशारे पर काम करती थी। अब भी उसी तरीके की बात होगी, तरीका बदल जाएगा। गोदी मीडिया के जो नए चेहरे आएंगे वो कम बदनाम होंगे लेकिन काम वही करेंगे, पहले सीधे करते थे, अब गर्दन पे हाथ रखकर सहला कर करेंगे। रवीश कुमार ने साफ साफ बड़ा मैसेज दे दिया है। एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। इसके बाद से लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप कितनी भी ताकत लगा दें, पैसों की ताकत से, गोदी सेठ की ताकत से लोकतंत्र का मजाक उड़ाना तो बंद कर दीजिए। इसी में संजय सिंह आपका यह ट्वीट भी देखना जरूरी है जो अमानुल्लाह खान ने कहा, जिसे पुनीत कुमार सिंह ने शेयर किया। कुछ उसी तरीके का ट्वीट है कि मोदी, अमित शाह, नड्डा, 8 सीएम, 17 केंद्रीय मंत्री, 400 सांसद, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को अरविंद केजरीवाल ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन बीजेपी की बेशर्मी देखिए, पिछले चुनाव के मुकाबले 70 सीट हार रहे हैं, फिर भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे। बीजेपी कहती थी हमको नहीं हराया, अब इच्छा पूरी कर दी गई है। संजय सिंह ने भी करारा थपेड़ा भारतीय जनता पार्टी को जड़ दिया है। जिस बीजेपी को इस बात का दम्भ हो जाए कि हम हर जगह अजय हैं या सत्ता की चाबी उनके पास आए या नहीं आए, किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज होने की ललक बनी रहती है। इस बात को लेकर ही इस बार रवीश कुमार ने भी संदेश दिया और आम आदमी पार्टी के नेता भी बीजेपी को करारा मैसेज दे रहे हैं। आप जानते हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, मणिपुर में क्या होता है, गोवा में क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, तेलंगाना में क्या करने की कोशिश हो रही थी, दिल्ली में कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को खुला ऑफर दिया जा रहा था कि आप लोग बीजेपी से हाथ मिला लो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तोड़ देना है, करोड़ों करोड़ फूकेंगे, 100 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, जो मांगोगे सब मिल जाएगा। तो लोकतंत्र का मजाक तोड़ रहा था। यह कैसे संभव है? एक सरकार के पास, एक पार्टी के पास इतना पैसा है कि किसी को आप खरीदें। इसका मतलब है कि इस देश में जो कभी सेठ देश के लिए लड़ा करते थे, आज वही गोदी सेठ देश में लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हुए हैं। रवीश कुमार ने यह संदेश दिया है कि आप जनता को तो कम से कम ना बरगलाएं, लोकतंत्र में जनता को चवन्नी समझने की भूल ना करें, कोई भी हो। इसलिए उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नाम संदेश सुनना बंद कर दीजिए, गोदी सेठ के नाम संदेश सुनाना शुरू कर दीजिए, तभी जाकर इस देश में लोकतंत्र की अहमियत पता चलने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।